In this video, we are going to discuss about delete API. So हम Node.js के अंदर delete API को बनाएंगे जिसमें हम MongoDB को यूज़ करने वाले हैं और MongoDB से रिसोर्स को डिलीट करेंगे और क्लाइंट को हम एक स्टेटस कोड देंगे जिससे उसे पता लग जाए कि रिसोर्स डिलीट हो गया। तो उसकी API किस तरह से होंगे हम वो देख लेते हैं। देखिए, यदि हमारे पास कोई भी एक रिसोर्स है तो उस रिसोर्स की आईडी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे एंड यहाँ पर हमने एक डिलीट API को बनाया है। देखिए, इसकी मेथड जो होगी डिलीट रहेगी और ये इसके पाथ रहेगा, उसके आगे हम यहाँ से आईडी को पास करेंगे, जो ऑब्जेक्ट की आईडी होती है उसे पास करेंगे और उसके बाद हम इसे सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही तो ये सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाएगी और उसे डिलीट करेगा। तो हम जो डिलीट ऑपरेशन होगा वो किस तरह से होगा उस ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर ऐप डॉट डिलीट एक मेथड होगी, उसके अंदर हम यहाँ से लेंगे स्लैश मूवीज, ये जो रहेगा वो पाथ रहेगा और इस पाथ में हम एक आईडी को लेने वाले हैं। तो डायनामिक आईडी को एक्सेप्ट करने के लिए यहाँ पर कॉलन आईडी मतलब रिक्वेस्ट परम्स का यूज करेंगे और यहाँ पर हम एक कॉलबैक फंक्शन का पास करेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स देन यहाँ पर। अब आप देखिए, हमें हमें इसे भी ट्राई कैच ब्लॉक में अपेंड करना है, तो इसलिए हम यहाँ से कोड को रीयूज करते हैं और इस कोड को कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। हमें इतने कोड की ज़रूरत नहीं है, बाकी इस कोड को हम रीयूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ से जो डायनामिक आईडी पास होगी, मतलब कोई भी आईडी रिक्वेस्ट यूज़र जब पास करे तो उसे हमें रिक्वेस्ट डॉट परम्स के थ्रू लेना है। रिक्वेस्ट डॉट परम्स डॉट आई डी से हमारी आईडी को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा मोंगोडीबी कलेक्शन है उसके अंदर अवेट डीबी डॉट कलेक्शन और उस कलेक्शन में हम मूवीज कलेक्शन को पास करेंगे। देन यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट वन मेथड, क्योंकि हम एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करेंगे। और देखिए, ये जो है ये भी प्रॉमिस रिटर्न करता है, प्रॉमिस को हमें रिजॉल्व करना है। तो यहाँ हमने अवेट लिखा, अवेट जैसे लिखा है, इसके लिए हमें यहाँ पर असिंक लिखना पड़ेगा। देखिए, ये इसलिए प्रॉमिस को प्रॉपर रिजॉल्व करेगा। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, तो हम जिस तरह से मोंगोडीबी शेल पर क्यूरी को लिखते हैं और वहाँ पर अंडरस्कोर आईडी पास करते हैं, तो यहाँ पर भी अंडरस्कोर आईडी पास करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें न्यू ऑब्जेक्ट आईडी को आपको एज ए कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा और उसके अंदर जो आईडी आप बाहर से सेंड कर रहे हो, जो रिक्वेस्ट परम्स में आईडी सेंड कर रहे हो, वो यहाँ पर आईडी डालना पड़ेगी। इसलिए अब ये एक डिलीट वन मेथड में इस तरह से इनपुट लेगा और इस इनपुट को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद जो हम आईडी को पास करेंगे उसे उस रिसोर्स को डिलीट करेगा। देखिए, आपको ये ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पर मोंगोडीबी जो हमारा पैकेज है उसके अंदर से मिल जाएगी। तो आप इस तरह से ऑब्जेक्ट आईडी को रिक्वायर कर सकते हो। उसके बाद हमें जैसे ही ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस को सेंड करना है क्लाइंट पर। तो जनरली हम 204 स्टेटस को सेंड करते हैं। इसका मतलब होता है कि एम्प्टी रिस्पॉन्स और सक्सेस। सो जनरली ये जो 204 स्टेटस कोड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है वो डिलीट ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। हमने इसको सेव किया, सेव करने के बाद चलते हैं एपीआई को टेस्ट करने की तरफ। देखिए, यदि हम यहाँ पर देखें तो हमने ऑल मूवीज़ की लिस्ट को फेच किया। उसके बाद हम इस दंगल मूवी को डिलीट करना चाहते हैं, तो हमने ऐसे इसकी कॉपी को, इसकी आईडी को कॉपी किया। आईडी को कॉपी करने के बाद डिलीट मूवी वाली एपीआई में गए, यहाँ से इस आईडी को डिलीट किया, यहाँ पे इस आईडी को पेस्ट किया। अब आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर यदि मैं पहले दिखा दूं कि इस आईडी में डेटा आ रहा है, ये देखिए डेटा आ रहा है, इस आईडी के थ्रू डेटा आ रहा है। यदि हम इस आईडी को डिलीट कर दें, सेंड पर क्लिक किया, देखिए 204 मतलब जो हमारी रिक्वेस्ट थी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, मतलब ये रिसोर्स डिलीट हो चुका है। अब मैं इसे गेट मूवी बाय आईडी को फिर से क्लिक करूँ तो यहाँ पर नल आना चाहिए। देखिए, यहाँ पर नल आ रहा है, इसका मतलब हमारी डिलीट जो एपीआई थी वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। सो इस वीडियो में हमने सीखा कि एपीआई को डिलीट किस तरह से करते हैं यूजिंग Node.js एंड MongoDB। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।